बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जमजम टॉक्स में खुशामदीद। देखिए, मैं नहीं समझता कि हुकूमत के लिए शिकस्त है। हाँ, ये कौमी सलामती के लिए एक शिकस्त है। और देखिए, ये साइफर का केस तो सारी दुनिया ने देखा कि एक बयानिया घड़ा गया, कहा गया इसके साथ खेलना है, साइफर को लहराया गया, पाकिस्तान के दुश्मनों को इससे फ़ायदा हुआ, पाकिस्तान के खिलाफ एक बयानिया बनाया गया और बाकायदा बैनुल अक़वामी सतह पे पाकिस्तान को बड़ी सुर्खी का सामना हुआ जब ये बयानिया बनाया गया और एक सियासी मफाद के लिए एक प्रॉपर कहानी बनाई गई। तो मैं तो ये समझता हूँ कि कौमी सलामती पे तो समझौता ना होना चाहिए, ना होगा, मगर इस डिसीजन के अब जो फार रीचिंग इम्प्लीकेशन ये होंगे कि कोई भी कौमी सलामती के हवाले से कुछ भी कहेगा तो ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट लागू नहीं होगा। तो मैं ये समझता हूँ कि ये ओपन एंड शट केस था और ये फैसला जिस तरह आया है, ऑब्वियसली अदालती फैसला है। मैं कुछ कहना नहीं चाहता जब तक डिटेल्ड ऑर्डर नहीं आ जाता, मगर ऑब्वियसली हमें हैरानगी भी हुई है और हम ये समझते हैं कि इससे बहुत सारे ऐसे लोग फ़ायदा उठाएंगे जो कल को कौमी सलामती पर आंच आएगी और वो इस फैसले का सहारा लेंगे कि जी ये फैसला आया था तो इसलिए हम ये बात कर सकते हैं। लेकिन फॉरेन ऑफिस का पूरा एक सीक्रेसी का सिस्टम है। लेकिन लेकिन तार साहब, ये जो भी पॉइंट्स आप बता रहे हैं, आप इस पे तो तबसरा कर सकते हैं कि साइफर को अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल किया गया, जलसे में उसके कंटेंट्स जो हैं वो बताए गए, लेकिन असल मुद्दा तो ये था कि साइफर गुमा दिया गया है और इमरान खान साहब ने अपनी तहवील में उसे गुमा दिया है। तो असल केस तो ये था, इस केस में उनको बरियत मिली है और केस तो कभी इस बात पे था ही नहीं कि आखिर उन्होंने तकरीर क्यों की या उसके कंटेंट्स क्यों शेयर किए। मैं अर्ज करता हूँ जी, देखिए, जो चार्जेस लगे थे वो दो तरह के चार्जेस थे। एक जो मैक्सिमम सजा हुई ना मंसूर साहब, जो 10 साल की सजा हुई, वो इसलिए हुई थी कि आपने स्टेट ऑफ पाकिस्तान का नुकसान किया है एक ऐसे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट के मिसयूज से या उसकी मिस इंटरप्रिटेशन से जो कि नहीं होना चाहिए था। दूसरा चार्ज था उसको घुमाने का। अब देखिए, ये दो चार्जेस हैं। मेन चार्ज यही था कि आपने उसके कंटेंट्स को गलत तरीके से पेश किया है जिससे मुल्क दुश्मन कुव्वतों का फायदा हुआ है और स्टेट ऑफ पाकिस्तान का नुकसान हुआ है। अब जब वो बयानिया बनाया गया था तो वो बड़ा क्लियर था कि ये हमने इसके साथ खेलना है, ये बयानिया है। और देखिए, एक सीक्रेसी का सिस्टम है, आपको ये समझना होगा कि ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट लागू मुझ पर भी होता है बतौर वजीर। अगर मुझे फॉरेन ऑफिस बतौर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर को डॉक्यूमेंट भिजवाए और मैं आज शाम मंसूर साहब आपको कॉल करके कहूं कि ये डॉक्यूमेंट है, ये कहता है, तो मैं तो फिर मुर्तकिब हुआ ना ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की वायलेशन का। तो मैं ये समझता हूं कि ये बड़ा मिसहैंडल हुआ मामला कि आपने पूरी जो सिस्टम है, आप कभी पढ़े असद मजीद साहब की स्टेटमेंट या डिप्लोमेट्स जिसमें इन्वॉल्व थे, उन्होंने कहा कि इस डॉक्यूमेंट के आउट होने से और मिस इंटरप्रेट होने से पूरा जो कॉन्फिडेंशियलिटी का, राजदारी का सिस्टम है फॉरेन ऑफिस का, वो कॉम्प्रोमाइज हुआ है। कि जब फॉरेन ऑफिस के 100 साइफर आते हैं जाते हैं, 100 ममालिक के साथ आपकी बातचीत होती है, अगर वो आउट होना शुरू हो जाए और हर सियासतदान उसको अपने सियासी मफाद के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दे, तो फिर पूरी सीक्रेसी और कॉन्फिडेंशियलिटी और राजदारी पे सवालिया निशान लग जाता है और कौमी सलामती दाव पर लग जाती है। इस सिलसिले में तार साहब, प्राइवेट लॉयर्स को भी हायर किया गया। अब जिन जजेस की जानिब से ये फैसला सामने आया है वो तो ऐसा बेंच है या ऐसे चीफ जस्टिस है जिनके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो एतराज़ात ही एतराज़ात करती रही है। सोशल मीडिया के का प्लेटफॉर्म हो या वैसे मेन स्ट्रीम मीडिया हो, बार बार वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस पे बहुत से सवालात उठाती रही है। तो अब तो एक साइड पे वो इसी बेंच से नाराज भी है, उसके बाद फैसला भी उनके हक में आता है, तो मेरे ख्याल में आप अदलिया के हवाले से तो फिर शायद एतराज़ नहीं कर सकते। देखिए, मैं कौन होता हूं अदलिया के हवाले से एतराज करने वाला। मैं तो सिर्फ इस बात पे एतराज कर रहा हूं कि आप कल को किसी भी ऑफिशियल को या किसी भी मिनिस्टर को या किसी भी सरकारी ओहदेदार को कैसे रोकेंगे कि वो किसी डॉक्यूमेंट को मिसयूज ना करे, ना घुमाए, उसको पब्लिक ना करे, उसके कंटेंट्स को। ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा। कलभूषण जैसे केसेस भी हमारे मुल्क के अंदर होते हैं, तो उसका फ्यूचर क्या होगा। और आप जब ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की वायलेशन पे चलें, अगर तो ये सजा में फॉर एग्जांपल 10 साल सजा थी, ये उसके एक काउंट पे या 2 काउंट पे उस सजा को 4 साल कर देते, 2 साल कर देते। बरी करने का मतलब ये है
कि आपने इस बात को तस्लीम कर लिया कि उस डॉक्यूमेंट का मिसयूज, देखिए पूरी दुनिया ने देखा ना, आपने साइफर लहराया एक जलसे के अंदर और उसको लहराने के साथ साथ उसके कंटेंट्स बताए कि इसमें ये लिखा है और अमेरिकी गुलामी नाम मैं तार साहब आप बेशक इस केस को आप प्लीड कर सकते हैं, लेकिन आप नहीं समझते कि बेसिकली इलेक्शन से एक हफ्ता पहले इन तमाम केसेस के फैसले आ जाना, उसके बाद आज जज साहब का ये कहना कि जनाब आपने इतनी देर के अंदर इतना लंबा फैसला लिख किस तरह लिया, ये ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सपोर्टर भी जो है वो बार बार यही कहता है कि सब कुछ ऑर्केस्ट्रेटेड है, ये ऑर्गेनिक तरीके से ये केसेस नहीं चले हैं, इनके फैसले भी ऑर्गेनिक तरीके से नहीं आए हैं, जिसकी वजह से अब आप लोगों को इन अपीलों को जो है वो रद्द करवाना भी मुश्किल हो रहा है और प्रोसिक्यूशन के अंदर आपको डिफिकल्टी हो रही है बिकॉज शायद इनकी बेसिस ही ठीक नहीं थी। देखिए मैं इस बात से इसलिए एग्री नहीं करता कि इन्हीं मौसूफ का फॉरेन फंडिंग के केस को 6 साल लगे डिसाइड होने में। क्यों लगे? क्योंकि उसमें एडजर्नमेंट्स ली गई, वकील चेंज किए गए, स्टे ऑर्डर्स लिए गए, हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया, उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया, स्टे ऑर्डर्स पे चलाया गया। तो जितने भी केसेस थे, देखें ताखीरी हरबे तो देखने में आए हैं और मैं ये समझता हूं कि आप इनके तमाम केसेस को उठा के देख लें, इन्होंने खुश दिली से एक केस पे डिफेंड नहीं किया। और होता है ना कि बंदा फोर्थ कमिंग होता है कि जी मैं इस केस को डिफेंड करने को तैयार हूं, ये मेरे पास इसकी एविडेंस है। इन्होंने तमाम केसेस को ताखीर का शिकार किया और स्पेशली साइफर के केस को, इसमें 3 दफा तो वो हाई कोर्ट गए और हाई कोर्ट जाने के साथ साथ उन्होंने इस पे स्टे भी लिया। तो ये मामला बार बार रेफर बैक होता रहा। तो मैं समझता हूं कि इसमें कोई उजलत या अनड्यू हेस्ट का एलिमेंट नहीं था, मगर जो इसमें खान साहब की आदत रही है कि उन्होंने हमेशा ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए हैं और उन ताखीरी हरबों की वजह से ऑब्वियसली कोर्ट ने कहीं ना कहीं द कोर्ट हैज टू पुट इट्स फुट डाउन। तो उन ताखीरी हरबों को जरूर अवॉइड किया गया जो खान साहब की तरफ से हर केस में डिप्लॉय किए जाते हैं। तार साहब यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लॉयर्स का भी ये कहना है कि अनकरीब इमरान खान साहब जो हैं वो रिहा भी हो जाएंगे और अब ये इद्दत में दौरान इद्दत निकाह का केस, इसके ऊपर वैसे ही हुकूमत पे बहुत क्रिटिसिज्म आ रहा है कि ये बड़ा एक पर्सनल मैटर है जो कि कोर्ट्स की जीनत बना। उसके अंदर भी अब आखिरी मोमेंट पे जाके यहाँ पे भी आज इसके जो जज हैं उनको तब्दील कर दिया गया और ये एक आखिरी केस है जिसमें इमरान खान साहब की गिरफ्तारी डली हुई है, मुजरिम वो करार दिए गए हैं। आपको लग रहा है कि आइंदा आने वाले 1 से 1.5 महीने के अंदर इमरान खान साहब जो है वाकई रिहा हो जाएंगे? देखिए ट्रंप को किस केस में सजा हुई अमेरिका के अंदर, मंसूर साहब थोड़ा सा ना अदल इंसाफ का जो मयार दुनिया में है, जिन ममालिक को हम कई दफा फॉलो भी करते हैं, जहां पे डेफेमेशन के सूट्स भी करते हैं, तो देखिए कि ट्रंप को जो सजा हुई, क्या वो जाती नौयत के मामलात नहीं थे? क्या वो मामलात मोरालिटी से लिंक्ड नहीं थे? दुनिया में अब ये एक्सेप्टेड प्रैक्टिस है कि आप जब पब्लिक फिगर हैं, और मैं ये अल्लाह ताला से डर के बात करता हूँ, सारे बड़े गुनहगार हैं, मगर बात ये है कि जब आप पब्लिक फिगर हैं और रियासत मदीना का नाम लेते हैं तो फिर आपको अडहियर भी करना होगा, आपको उस मेयार पे पूरा करने की कोशिश भी करनी होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करें और हमारे चैनल जमजम टॉक्स को सब्सक्राइब करना मत भूलें।